पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है? उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत्यार प्रकाश इसने लिख दिया सन 1875 में, और वेदों का अनुवाद शुरू किया इसने उसके बाद में। तो इसने जैसा भी दंत कथा लोगों से सुनी हुई थी, वेद व्याद इसने आवन ही थे वेद के से, इसको नहीं पता था वेदों का बिल्कुल भी। अगर पता होता तो इसी उल्ट व्याख्या नहीं करता। तो इसने सत्यार प्रकाश पहले लिखकर समाज में भेज दिया, और उसको कई वर्षों से लोग पढ़ रहे थे। उसके बाद इसने इनका यजुर्वेद का अनुवाद बाद में किया। तो इसने इसके दिमाग में तो खटके थी यह बात, वहाँ लिख दिया इसने कि उसमें 7 बार लिख रखा कि परमात्मा साधक के घोर पाप भी काट देता है। पिता करो चाहे पुत्र करो, कोई दान देने वाले के पाप नाश हो जाते हैं। 7 बार लिख रखा है। यदि 1 बार लिख रखा होता ना इस मंत्र में, यो बिरणी के का के अंडोड़ा बना देता और कति क्लियर नहीं होने देता। जैसे 5वें अध्याय के यजुर्वेद के प्रथम मंत्र में 2 बार स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा सशरीर है, और स्वामी जी ने उसका पता नहीं के का के अड़ंगा कर रखा अनुवाद है। लोगों जैसे मैं जो हवी बिजली के शरीर के समान है। अब देखो, अभी नकलियाँ की के ज्ञान की पूरी खाल नहीं उतरेगी, इतने इनकी ओरिजिनलिटी का पता नहीं लगेगा आपको, इनकी वास्तविकता का पता नहीं लगा ये विद्वान थे या अविद्वान थे। और जब हमारे हृदय में ये जस जाएगा कि ये नकली नोट है, तो उस नकली नोट ने हम छुआ भी को ना फेंक देंगे ठा के कागज की तरह, और असली को सीने से लगावाएंगे, परस में डालेंगे छुपा के। तो असली और नकली का दोनों ओरिजिनल और डुप्लीकेट साथ साथ दिखाने से ही ज्ञान होता है, निर्णय होता है। अब वेद तो है ओरिजिनल नोट, और सत्यार प्रकाश में यदि वेद के विरुद्ध ज्ञान है तो सत्यार प्रकाश है डुप्लीकेट नोट। वेदों की आड़ में वेदों की ही महिमा बताकर इसमें गलत ज्ञान भर रखे हैं। देखो यजुर्वेद महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित है। प्रकाशक सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दयानंद सरस्वती कृत। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। इसमें 5वें अध्याय का प्रथम मंत्र में अथ पंचम अध्याय प्रारंभ, ये प्रथम मंत्र है। इसमें 2 बार लिख रखा है अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। स्वामी जी अनुवाद करते हैं, हे मनुष्यों, तुम लोग जैसे मैं जो हवि अग्नि, अग्नि माने बिजली प्रसिद्ध रूप, अग्नि के तनु शरीर के समान असी माने है। बता इसका कोई तुक बना, इसकी कोई सेंस नहीं बनती इस पूरे सेंटेंस की। इसका अर्थ सीधा सा बना था अग्नि माने परमेश्वर,
और तनु माने शरीर, असि माने तरु माने शरीर, ये स्वयं कह ही रहे, असि माने है भी है। रही बात अग्नि माने क्या है, इन्होंने खुद ही अग्नि माने सैकड़ों स्थानों पर लिखा है, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर। ये देखो प्रथम अध्याय में अग्नि माने जगदीश्वर, पता नहीं कितनी जगह लिखा है। अग्नि माने सत्य उपदेश करने वाले परमेश्वर, यानी बहुत जगह। तो यहाँ पर इकट्ठा ही 2 बार लिखा है अग्नि तनुरसी विष्णुत्वा सौम्य से तमसी। तो हम जो प्रसंग चल रहा है पहले उस पर आते हैं। ये है सत्यार प्रकाश, और ये है महर्षि दानंद जी का चित्र। अब देखो, ओह, अब इस पोज ने देख के महर्षि जी के ने, ओह, आदमी कट कर मर जा। ने सोचा भाई साहब विद्वान और महर्षि तक देखा ना सुना। आगे देखो, ये है महर्षि दानंद सरस्वती जी। इन 1824 में इनका जन्म हुआ और 1883 में इनकी मृत्यु, 59 साल की उम्र में, 59 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया था। अब देखिएगा, अत सत्यार्थ प्रकाश है, ये सत्यार्थ प्रकाश है। इसमें इसके विषय में क्या लिखा है कि वेद आदि विविध सदशास्त्र प्रमाण, वेद आदि सदशास्त्रों के प्रमाणों सहित इसको लिखा गया है। किसके द्वारा? श्री मत परमहंस परिव्राजकाचार्य महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। अब देखो, इस महापुरुष के आगे और पाछे इतनी बड़ी उपमा ला रखी है। हो आदमी ने सोचा भाई कति तोड़ पाड़ रखा होगा ज्ञान का। प्रकाशक है वैदिक यतिमंडल, दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब। और ये कहाँ से छपा है? ये कहाँ से छपा है? स्वामी ओमानंद सरस्वती के सहयोग से प्रचारार्थ लागत से भी कम मूल्य 25 रुपये। मुद्रक आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से ये प्रकाशित छपा है, मुद्रित है। ये है सप्तम समोल्लास यानी 7वां समोल्लास, और प्रश्न नंबर 154 पे किसी ने प्रश्न किया कि प्रश्न, ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर स्वामी जी का है कि निराकार। आगे अपने आत्मा इस 154 पे तो कह रहा है निराकार, और 154 पे स्वयं ही साकार सिद्ध कर रहा है। अपनी व्याख्या का आप ही खंडन कर रहा है। और वास्तविकता यही है कि परमात्मा सह शरीर है, साकार है, इसलिए ये छुपाते हुए भी छुपा नहीं सका। कहते हैं चोर चुरावे तुमबड़ी, वो गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे न, सच्चाई छनी ना। अब देखो 155 पृष्ठ पे 7वां समोल्लास, सप्तम समोल्लास है। 155 पृष्ठ पे के उत्तर दिया। किसी ने प्रश्न किया कि परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? स्वामी दानंद जी ने उत्तर दिया, करनी चाहिए। प्रश्न करता कहता, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा, यानी पाप नाश कर देगा? स्वामी जी का उत्तर है कि नहीं। तो प्रश्नकर्ता कहता, फिर भाई स्तुति प्रार्थना क्यों करना? जब पाप कटा नहीं, पाप कटे बिना सुख नहीं हो, तो फिर प्रार्थना स्तुति किस लिए करें? स्वामी जी उत्तर दे रहे हैं, उनके करने का फल अन्य ही है, और फल है। प्रश्नकर्ता ने कहा, फिर वो क्या है? उत्तर स्वामी जी का, महर्षि दानंद का उत्तर क्या है कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का, अपने गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और साहे का मिलना।
उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे तेरा गजब भाई। और ये महर्षि की पदवी पा रहा है महापुरुष महर्षि, वो तेरा गजब। अब 154 पृष्ठ पर निराकार बता रहा है और यहाँ कहता है कि साधना करणतः साधक के पाप नाश भगवान नहीं करता। पाप साधना से पाप नाश नहीं होते, और लाभ होता है। क्या होता है कि परमात्मा का साक्षात्कार हो जाना और परब्रह्म से मेल। अब इसका क्या विधान है? इसके 4 विधान हैं। एक तो ये कहता परमात्मा निराकार है, दूसरा ये कहता है कि एक ईश्वर एक है, अनेक भगवान प्रभु और नहीं है। कितना नहीं लिखा वेद व्यादों में। और तीसरा इसका ये है कि परमात्मा पाप नाश नहीं करता। और चौथा विधान इसका है कि परमात्मा एक देशीय नहीं है, वो किसी एक स्थान पर नहीं रहता। और एक 5वां विधान और है इसका कि मोक्ष प्राप्त प्राणी किसी एक स्थान पर जाकर के अपने पुण्यों को नहीं भोगता, वो तो घूमता रहता है। वो घूमता रहता है, यानी ऊपर आकाश में घूमता रहता है। 36,000 बार उत्पत्ति प्रलय होगी तब तक वो ऊपर घूमता रहता है और फिर उसका जन्म होता है। अच्छा, फिर इसका सिद्धांत एक है कि जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होती। महर्षि दानंद जी का विधान है। ये 6 विधान है और सारे उल्टे। अब सबका खंडन, इन 3-4 का खंडन तो इसी एक स्टेटमेंट तो हो जाएगा। देखिए, सप्तम समोल्लास के प्रारंभ में ही स्वामी जी से किसी ने प्रश्न किया है। ये 7वां समोल्लास, 7वां अध्याय समोल्लास प्रारंभ होता है। किसी ने प्रश्न किया कि वेद में, अब प्रश्नकर्ता सही बोल रहा है कि वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? उत्तर स्वामी जी दानंद जी कहते नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अच्छा, अब देखिए, अब प्रथम समोल्लास में आ जाइए। इन्हीं के द्वारा ये प्रथम समोल्लास देखिए। ये प्रथम समोल्लास पृष्ठ 15 पे क्या कहते हैं स्वामी जी? सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। अब इन्हीं के शब्दों में ब्रह्म कहें चाहे ईश्वर कहें, ब्रह्म कहो चाहे ईश्वर कहो, सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है, यानी ईश्वर को ब्रह्म भी कहते हैं इन्हीं के शब्दों में। फिर 7वें समोल्लास में आइए। अब प्रश्नकर्ता कहता है कि वेद में ईश्वर यानी ब्रह्म अनेक हैं। अब ईश्वर कहते हैं ब्रह्म इन्हीं के शब्दों में। प्रश्नकर्ता कहता है वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को ब्रह्म, हम ब्रह्म बोले, अब ब्रह्म अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हुआ नहीं? स्वामी जी कहते हैं नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ब्रह्म सिद्ध हों। अब चाहे ईश्वर कहें या ब्रह्म, दानंद जी कहते हैं नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा कि जिससे अनेक ब्रह्म सिद्ध हों। ईश्वर कहो चाहे ब्रह्म कहो, किंतु यह तो लिखा है कि ब्रह्म एक है, ईश्वर एक है, ब्रह्म एक है। अब आइए इस ये 151 पृष्ठ पे और 155 आपने पढ़ा अभी। तो इसमें कहा कि पाप नाश तो होते नहीं, पाप तो नहीं छुड़वाता भगवान, सतुति से पाप नाश नहीं होते, उससे और फल है। वो क्या है कि उपासना से परब्रह्म से मेल, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे ब्रह्म एक परब्रह्म, जैसे एक दादा एक परदादा,
परदादा शब्द दो दादाजियों का बोध करा रहा है। ऐसे ही परब्रह्म दो ब्रह्म का मेल बोध करा रहा है। एक ब्रह्म, एक परब्रह्म, यानी इस ब्रह्म से नेक्स्ट और ब्रह्म, और उसका साक्षात्कार हो जाना, परब्रह्म से मेल और परब्रह्म का साक्षात्कार हो जाना। अरे वाह, अब पढ़ लिए इस महर्षि के विचार। तेरा गजब, बालक भी ना लिख सकता ये बातें। एक तरफ तो कह रहा है कि कहीं ये नहीं लिखा कि जिससे अनेक ब्रह्म सिद्ध हों, और स्वयं दो ब्रह्म सिद्ध कर रहा परब्रह्म शब्द ही नहीं बोलना चाहिए था। अब पुण्यात्माओं, एक तो छोरी ना आप पर खंडन कर लिया, अपने स्टेटमेंट को आप पर कट ऑफ कर दिया, निराकार वाली और अनेक ब्रह्म नहीं है। अब रही बात पाप नाशकरण की, एक मोटी सी बात है। पहले तो मानव समाज ने इतना जोर दिया नहीं था इस अध्यात्म ज्ञान की ओर। इन नकली ऋषि महर्षियों को फाइनल मान के इनकी स्टेटमेंट पर आधारित हो गया। अब हम खूब अच्छी तरह समझेंगे, क्योंकि ये ज्ञान हो जाएगा कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा पाने के लिए ही मिला है, और अन्य कर्म तो जैसे पशु पक्षी भी अपने बच्चों का प्रजनन करते हैं, उनका परवरिश भी करते हैं, उनमें मोह ममता भी है। तो यदि हम साधना नहीं करते हैं तो पशु तुल्य ही कर्म प्राणी, अन्य प्राणियों जैसे कर्म हमारे हैं। लेकिन मनुष्य शरीर कुछ इसमें अलग से दिया है परमात्मा ने, इसके कर्म भी न्यारे हैं। एक प्रश्नकर्ता कितना बुद्धिमान है। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि क्या साधना स्तुति करने तो भगवान पाप नाश कर देगा, छुड़वा देगा? स्वामी जी कहता नहीं। तो प्रश्नकर्ता ही कह रहा है कि फिर साधना की आवश्यकता क्या रहेगी, फिर किस लिए भक्ति करें? अरे ये स्वामी जी नकली कह है, उससे और लाभ हो जाएंगे। अब जैसे कोई औषधि, किसी ने बोर्ड लगा रखा है बहुत लंबा चौड़ा वैद्य का, और कोई उससे पूछे, वैद्य के बोर्ड लगाए बैठा है जो व्यक्ति, उससे कोई पूछे क्या औषधि से रोग नाश हो जाएगा, क्या औषधि रोग छुड़वा देगी? और वो उत्तर देवे कि नहीं, औषधि से रोग नाश नहीं होता। तो ये तो एक स्वाभाविक बात है कि प्रश्नकर्ता यूँ कहेगा फिर औषधि का फायदा क्या खाने का? और वो उत्तर दे कि औषधि खाने से पहलवान बन जाएगा। तो क्या वो वैध है? वो तो नकली आदमी कति डुप्लीकेट स्पष्ट। जैसे साबुन के गुणों में लिखा है, साबुन के गुणों में लिखा है कि साबुन कपड़े का मैल छुड़वा देता है, मैल नाश कर देता है। और कोई बोर्ड लगाए बैठा हो साबुन का थोक विक्रेता, और उससे कोई पूछे क्या साबुन कपड़े का मैल काट छुड़वा देगा? और वो काट के गुटके बेचने या नकली साबुन के स्थान पर, यानी डुप्लीकेट आदमी हो सके जो 2 नंबर का काम करता हो, या कति फिर नशे में टुन बैठा है जिसने इतनी सोची भी कोई ना साबुन कपड़े का नाश मैल नाश नहीं कर सकता। तो वो उत्तर देवे कि नहीं, साबुन से कपड़े के मैल साबुन कपड़े का मैल नहीं छुड़वा सकता। उससे और लाभ होता है क्या कि साबुन कपड़े को मजबूत कर देता है। तो उस पीरियड में पता है क्या का, वो तो नकली दुष्ट इंसान है। तो यही दशा इस महर्षि दयानंद के ज्ञान की है, अध्यात्म ज्ञान की। अब आपको दिखाते हैं, वेदों में परमात्मा के गुण लिखे, इस पवित्र वेद में परमात्मा के गुण लिखे इसके अंदर। और परमात्मा के गुणों में लिखा है कि परमात्मा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सत्य भक्ति करने वाले के घोर पाप का विनाश कर सकता है। ये देखिएगा, महर्षि दयानंद सरस्वती इसके अनुवादक हैं। वेदों के राइटर नहीं है ये, वेदों के अनुवाद करता है। जैसे गीता जी तो ब्रह्म द्वारा बोली गई है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके, ऐसे ही वेद ज्ञान भी ब्रह्म द्वारा दिया गया है। अनुवाद करता बहुत से हैं, अपने अपने दिशा से उन्होंने दृष्टिकोण से अनुवाद किया। प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दयानंद सरस्वती कृत, इन्होंने इसका अनुवाद किया है।
मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 13 को आपको दिखाते हैं। अष्टमो अध्याय 8वां अध्याय 241 पृष्ठ पे हम देख रहे हैं। नीचे देखो, ये 13वां मंत्र है 8वें अध्याय का, यजुर्वेद का। इसमें लिखा कि देव कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, पितृ कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, आत्म कर्तस्य। इसका अनुवाद इन्होंने 242 पृष्ठ पर किया है। अब यहाँ इसने थोड़ी सी पूरी गड़बड़ कर दी। क्या लिखा कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध के यानी पाप के, विनाश करने वाले हो, साधारण मनुष्यों के किए हुए अपराध के विनाश करने वाले हो। अब ये पढ़ने वालों ने जो इनका अनुवाद पढ़ा तो ये देख, पहले तो सत्यार प्रकाश पढ़ते हैं। अब पुण्यात्मा कोई भी व्यक्ति है पहले तो सत्यार प्रकाश पढ़ता है। सत्यार प्रकाश के बाद वो सोचता ही नहीं कि वेद भी जरूरी है पढ़ने। मान लीजिए किसी पुण्यात्मा ने इतनी भी सोचा कि महर्षि दानंद द्वारा अनुवादित वेदों को भी अपने घर पर ले जाते हैं, पढ़ने की चेष्टा की, तो इसमें लिख रहा क्या है, सबके उपकार करने वाले मित्र आप, दान देने वाले के पाप को नाश कर देते हो, साधारण मनुष्यों के किए हुए अपराध विनाश कर देते हो। तो इन्होंने सोचे तो मित्र के बारे में लिख रखा है, चलो आगे। यानी किसी के मन में उस सत्यार प्रकाश वाली व्याख्या पर शक नहीं हुआ, लेकिन दास का मोतियाबिंद हट गया। परमात्मा ने अज्ञान रूपी मोतियाबिंद का ऑपरेशन इस दास का कर दिया, और जिस कारण से इस दास को दूर से दिखाई देने लगे इन अज्ञानियों के अज्ञान अनुभव। ये देखिएगा सत्यार प्रकाश में, ये सत्यार प्रकाश महर्षि दानंद सरस्वती कृत वही है, नो का नो। इसमें मित्र के वो ये वही है, वैदिक यति मंडल, दीनानगर पंजाब से संपादित है और मुद्रित है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। इसके प्रथम समलास में मित्र की व्याख्या की है। मित्र के विषय में बताया है कि जहाँ मित्र शब्द है वो परमात्मा का बोधक है। ये देखिएगा प्रथम समलास और पृष्ठ नंबर 18 पे। ये मित्र के नाम पर, मित्र के विषय में जानकारी दे रहा है। स्वामी जी कह रहे हैं कि सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। अब पुण्यात्मा इन्हीं के शब्दों में, अब यहाँ हम मित्र के स्थान पर परमेश्वर शब्द प्रयोग करेंगे। ये यजुर्वेद 242 पृष्ठ स्वामी दानंद द्वारा भाषा भाष्य है। हे सब के उपकार करने वाले परमेश्वर आप, हम परमेश्वर बोलेंगे। देव कर्तस्य दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप कहो, एनस्य माने इन्हीं के शब्दों में पाप भी होता है। पाप कहो चाहे अपराध कहो चाहे दोष कहो, अपराध पाप, पाप के अवजन्म माने विनाश करने वाले हो, छुड़वाने वाले हो, नष्ट करने वाले हो। मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्यों के किए हुए, एनस्य माने अपराध अर्थात पाप के विनाश करने वाले हो। पितृ कर्तस्य पिता के किए हुए, एनस्य माने अपराध के, इन्होंने विरोध आचरण लिखा है। अवजन्म माने अच्छे प्रकार हरने वाले हो। आत्म कर्तस्य अपने किए हुए, एनस्य माने पाप के अवजन्म नाश करने वाले हो, दूर करने वाले हो। एनस्य अधर्म के अधर्म, ओहो अधर्म के यानी घोर पाप के भी नाश करने आ रहे हो। जानता हुआ मैं
जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हुआ करूं, अनजान में जो कुछ भी किया करता हुआ करूं, उस सब एन से माने पाप के, अपराध के, दुष्टाचरण के, पाप के दूर करने वाले। बता के कसर छोड़ दी वेद ने, तोड़ पाड़ दिया, कलम तोड़ दी कि जाने में अनजाने में जो भी हमसे पाप हो जाते हैं, जैसे जाने अनजाने में तो पहले हो लिए और ईब हम जाने के करा कोई ना। अब जैसे कुछ ऐसे पाप हैं जाने में ला ले, जैसे हमने पोछा लगाते हैं सुबह सुबह बहन बेटियां, तो उस पोछा लगाने में करोड़ों जीव मरते हैं। यदि हमारे पास सत साधना नहीं है तो वो पाप तो नारे डिपॉजिट हो रहे हैं, अलग से जमा होते हैं पाप कर्मों में, और पुण्य जमा होते रहते हैं। तो उस प्राणी को जो सतगुरु शरण में नहीं है, पूर्ण परमात्मा के नुमाइंदे संत से उपदेशी नहीं है, और पूर्ण परमात्मा की सत साधना 3 मंत्र की नहीं कर रहा है, तो उसको तो दोनों भोगने पड़ेंगे। वो तो जान के पता भी है पाप हो रहे, फिर भी करने पड़ रहे। आली हल जोतता है। दास का खूब अनुभव है, क्योंकि दास का जन्म किसान परिवार में हुआ। तो क्या देखा करते थे कि जैसे हमारे अंकल जी के खेत जोतते थे, हल जोड़ते थे, तो उनके पीछे पीछे ना जाने कितने कीड़े मकोड़े उस मिट्टी में तो बाहर निकलते थे। किसी के पेट में फाड़ी, वो नोकीली फाड़ी निकल गई, किसी कछुए, मेंढक, छोटे मोटे कीड़े ऊपर आ जाते थे, उनको ये पक्षी खाते थे। तो कितना पाप एक हाली को होता है। कहते हैं 1000 कसाई और 1 अड़ाई बोले हैं। एक आली जो है ना, 1 एकड़ जमीन में एक बार में उसको कुछ हिस्से में बांट लेता है, वो 30 फुट चौड़ी हुआ करती। तो उसमें से हल से ऐसे घुमाता था, उसको ऐसे बाता था राउंड सा लगा के। तो इतना पाप होता है। अब ये पता है किसान को कि ये पाप हो रहे हैं, लेकिन उनसे बच नहीं सकता। तो ये क्या लिखा है कि जाने और अनजाने में जो भक्त है, जो परमात्मा की सत साधना करता है, उससे जाने और अनजाने में। अब पहले अनजाने में तो जैसे हम कितना टेका और पता नहीं कितने मर गए, और एक पता भी है जैसे इसमें भाई जीव भी नष्ट हो रहे हैं, और उन कर्मों को हम त्याग भी नहीं सकते। तो उन कर्मों का उन पाप कर्मों का नाश वो परमात्मा करता, जानबूझ कर नहीं करे। वे मतलब जैसे बकरे खाते हैं, पक्षी मार कर खाते हैं, गाय मारते हैं, जोटे मार कर खाते हैं, वो तो बकवाद है। वो नहीं माफ हो सकते। जो पाप जो नाम लेगा उसके तो वो करे को नहीं ये कर्म, और पहले कर चुका, जो पहले कर चुका वो भी माफ होंगे, वो अनजाने में हो चुके हैं। और नाम लेकर जो ऐसे कर्म करे फिर उसका नाम ही खत्म है, उसको वो तो नरक का भागी है। तो अब इसने पवित्र वेद ने सिद्ध कर दिया कि परमात्मा घोर पाप को भी का विनाश कर सकता है। और ये नकली महर्षि दयानंद इस सत्यार प्रकाश में कहता है कि पाप नाश नहीं हो सकते। अपने आत्माओं, दास का कोई इस दयानंद जी से कोई जाति रंजस नहीं, लेकिन दास एक आध्यात्मिक टीचर है, और ये भी आध्यात्मिक टीचर पाक रहा था। अब टीचर की व्याख्या को टीचर ही बता सकता है, ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस है या गलत सट्टे मार रखे। यदि टीचर की बात पर विश्वास ना हो तो सिलेबस पढ़ ले। तो दास ने अपने जो अनुभव भी जो परमात्मा की वाणी से प्राप्त किया था वो भी सुना दिया, और साथ में ये सिलेबस दिखा दिया, ये जो वेद आपके समक्ष रख दिया। अब इसमें सिद्ध हो गया कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देता है। तो ये सत्यार प्रकाश में क्या लिखा है कि पाप नाश नहीं होते। तो सत्यार प्रकाश वेदों अनुसार ज्ञान नहीं है। सत्यार प्रकाश में ये डुप्लीकेट नोट है, इसको त्याग देना पड़ेगा, नहीं तो बहुत हानि होगी, इस जीवन की बर्बाद हो जाएगा। अपने आत्माओं,
ये ऐसा प्रसंग है कि जब तक हम स्वयं परमात्मा के विधान से परिचित नहीं होंगे तो हमें विश्वास दृढ़ नहीं हो सकता, और जब तक हमें दृढ़ विश्वास नहीं होगा हम उस काम को सिरे नहीं चढ़ा सकते। कोई ना, जैसे हम किसी मार्ग पर जा रहे हैं, आगे जाकर किसी ने हमें कह दिया, क्योंकि हम सुना सुना चल रहे हैं और किसी ने मना कर दिया कि नहीं ये रास्ता ठीक नहीं है, तो हमने मानना पड़ेगा अभी ये रास्ता ठीक नहीं। उसने हमें दिशा दूसरी दे दी तो हम उस पर चल पड़े। आगे जाके कोई कहता है कि ये रास्ता ठीक नहीं, तो हम फिर चक्कर में पड़ जाते हैं। तो उसका निर्णय कैसे हो? हमारे पास कोई व्यक्ति जैसे मैप दिखाता है, जैसे आज आपने अभी सुना था, जो अभी ये जी जागरण पर प्रसारण चल रहा था 8 बजे। अब जैसे आप कहीं जंगल में चले गए, वन में, और वहाँ चल पड़े किसी रास्ते में जा ही रहे हो, एक रास्ता चुनना पड़ेगा, और वहाँ कोई आपको आगे चल के कहता भी ये रास्ता तेरा ठीक नहीं, आपका रास्ता दूसरा जाता, तो आप उधर ही चल पड़ोगे। फिर तीसरा कहता है कि नहीं ये रास्ता भी ठीक नहीं, ये रास्ता इधर चलो, ये रास्ता सही है, तो आप असमंजस में पड़ जाओगे। उसका निर्णय कैसे होगा कि मैप आपके पास हो, वो मानचित्र हो, और मानचित्र के आधार से फिर आपको कोई बताए कि देखो भाई यहाँ तू खड़ा है, ये तेरा घर का रास्ता ये वाला है, रास्ते में ये शहर आ रहे हैं, तो फिर आप उस पर निर्भय होकर चल पड़ोगे, किसी की नहीं मानोगे। आपने खुद आंखों देख लिया मैप। तो ये सदग्रंथ जो है ये परमात्मा का विधान है, इसी के अनुसार हमने चलना चाहिए, किसी की दंत कथा पर विश्वास नहीं करना चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजा साधनाएं करते हैं, उनको न सुख होता है, न सिद्धि होती है, कोई कार्य सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी कोई गति होती है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में बताया है कि इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की दृष्टिकोण से शास्त्र ही प्रमाण है, किसी की दंत कथा को मत मानना। तूने कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से भक्ति कर्म नहीं करने चाहिए, उसके लिए सदग्रंथों का ही को प्रमाण मानना, किसी की बातों में विश्वास मत करना। जो संत शास्त्रानुकूल साधना बताता है उसी के वचनों को स्वीकार करना, उसके द्वारा उससे ही ज्ञान ग्रहण करना और मंत्र ग्रहण करना। अपने आत्मा एक बहुत बड़ा विषय है ये, इस अज्ञान को सुलझाने के लिए। लेकिन अब ये सुलझ गया, अब ये ऐसा सुलझेगा कि फिर कभी उलझेगा नहीं इस कलयुग में। परमेश्वर कबीर जी अपनी अमृतवाणी में कहते हैं, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे घोड़ा तोब का अब करता चले मैदान। कि और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, जैसे लाल और लालड़ी, लालड़ी तो 20 रुपये की 100 रुपये की बिना होती, और लाल 9 करोड़ रुपए का कीमत रखता है। तो परमात्मा कबीर जी अपनी महिमा आप ही बताते हैं कि और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे घोड़ा तोब का करता चले मैदान। फिर परमात्मा बताते हैं, नौमन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। 1 किलो सूत उलझ जाना, हमने देखा हमारी मार दादी ताई का क्या करती, सूत को ऐसे उसमें डाल और फिर उसको सुलझाने लग जाती, तो वो उलझ पुलझ हो गए और टूटने का डर, टूटना नहीं चाहिए, फिर इसमें गांठ पड़ जाएगी। वो सुलझाने में एक होता था वो गोला सा, उससे 2 जो है ना सारा दिन लग जाता उनको सुलझाने में। परमात्मा कहते हैं कि इस काल भगवान के नकली संतों, ऋषियों, गुरुओं और मैं ऋषियों ने ये तत्व ज्ञान को बिगाड़ दिया, शास्त्रों को ज्ञान को बर्बाद कर दिया, 9 मन सूत उलझा दिया, और ऋषि रहे झकमार। इन ऋषियों को भी रास्ता नहीं मिला, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ।
और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे न दूजी बार। अब ये ऐसा ज्ञान निखर जाएगा जैसे शुद्ध, जैसे देसी अपने स्वदेशी घी को, भैंस के गाय को घी को और अच्छी तरह गर्म करके निथार के उसको और दूसरे पात्र में डाल दे तो 20 वर्ष रखा रहो, खराब ना हो। तो ऐसे ही ये ज्ञान इस दास के ऊपर मेहर हुई कबीर परमात्मा की, पूज्य गुरुदेव की। इस दास ने इस तत्व ज्ञान को ऐसा निखार के और ऐसा ताक गर्म करके ये अनुभव की पुस्तक लिख दी, ज्ञान गंगा, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, भक्ति सौदागर को संदेश, गहरी नज़र गीता में, परमेश्वर का सार संदेश आदि ये घी ताक डाल दिया। अब इस कलयुग में ये उड़ जाएगा नहीं। जिसने भक्ति चाहिए उनका बेड़ा पार होगा। अब बात रही परमात्मा निराकार है व साकार। और परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है? परमात्मा की प्राप्ति बहुत ही आसान है। यदि इस पृथ्वी पर कोई सबसे आसान कार्य है तो परमात्मा की प्राप्ति है, सबसे आसान। पुण्यात्माओं, परमात्मा के पाने के लिए ऋषि महर्षि तो अज्ञान आधार से वो ट्राई की, उन्होंने प्रयत्न किया, हठ योग किया, जंगल में जाके घर त्याग गए, कई वर्षों तक बैठे रहे, हठ योग किया। हठ योग किसी भी सदग्रंथ में करने का निर्देश नहीं है। जो सदग्रंथ है, दंत कथाओं के आधार पर कोई किसी ने कैसे कुछ बना लिए वो बात अलग है, वो कुछ भी बनाए रखे। कबीर परमेश्वर जी ने आकर के ये भ्रम निवारण किया कि परमात्मा पाने के लिए मेरे जैसा गरीब व्यक्ति भी योग्य है। एक भूमिका करके दिखाई गरीब जुलाहे की और शूद्र वर्ण। उस समय जब परमात्मा शूद्र वर्ण में आकर प्रकट हुए, उस समय छुआछूत चरम सीमा पर थी और ब्राह्मणों को यह अधिकार था केवल सदग्रंथों को पढ़ने और दूसरों को सुनाने का। अन्य व्यक्ति इनको पढ़ नहीं सकता था, संस्कृत भाषा को केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकता था। तो उस समय परमात्मा ने आकर बताया कि ऊंचे कुल, परमात्मा कहते हैं ऊंचे कुल में भक्ति ना हो, मुझे नीचा ही कुल दीजिए। और तपिया ने तो जब तब के ने लोधिया नाल पति जय। ऊंचे कुल में दुर्योधन रावण और नीचे कुल में गणका, और गणका भी लणी पार उतर गई, गर्भ करो मदन का। अब ऊंचे कुल में अभिमान स्वाभाविक है, और जहां अभिमान है वह भगवान नहीं हो सकता, ये भी स्वाभाविक है। परमात्मा वहां आता है जहां विनम्रता हो, हृदय में सच्चाई हो, सच साधना हो, तब परमात्मा आपको प्राप्त होगा। तो कबीर परमेश्वर जी ने ये भ्रम निवारण किया कि ये अज्ञानी लोगों ने हठ योग कर करके पता नहीं कहाँ कहाँ साधनाएं की, और जहाँ साधनाएं की जैसे भी डड़े डोहे उनको लेकर के स्वर्ग आदि चले गए, या सिद्धियां प्राप्त करके यहाँ पर प्रभु पाक गए। और जहाँ पर उन्होंने साधनाएं की उन हठ योगियों ने, उनका नाम तीर्थ रख दिया, और उन तीर्थों की महिमा इन अज्ञानियों ने बता दी। उस तीर्थ पर जाने से ये लाभ है, उस तीर्थ पर जाने से ये लाभ है। ये बोली आत्मा उन तीर्थों के चक्कर में भटकती रहती है, और उन तीर्थों पर जाने से पाप के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अपन आत्माओं, वो तीर्थ कैसे बने कि किसी साधक ने वहाँ जैसी भी वो साधना जिस भी देव की करता था वह बैठ कर साधना की, वो तो चला गया अपनी साधना जैसे कर्म किए उसको लेकर के। अब उस वाली साधना भी अगर तूने को प्राप्ति करनी है तो उसको कहीं कर ले, वहाँ उस दर्शन मात्र से नहीं, जैसे उसने किया वो कहीं बैठ कर ले। उस वाले डले कितर डोले, तब तुझे लाभ होगा, केवल उस स्थान को देखने से नहीं होगा। तो परमात्मा की प्राप्ति सबसे आसान काम, सबसे इजी वर्क। अब जैसे कबीर परमात्मा जी कपड़ा बुनते थे,
खड्डी में बैठ गए और सुमरण भी करते थे, लोगों को दिखाते थे कि परमात्मा ऐसे पाया जाता है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी किसान थे, जाट घर में जन्म था, छुड़ानी गांव, जिला झज्जर, हरियाणा में। वो जब युवा हुए तो हल जोतते थे, पहले गायों के गवाले थे, पाली जाया करते, और फिर हल भी जोतते थे, किसान का काम भी करते थे और भक्ति भी करते थे। आदरणीय नानक साहिब जी भी किसान का काम भी करते थे और साधना भी करते थे। रविदास जी जूते भी बनाते थे और साधना भी करते थे। यानी किसी भी महापुरुष का इतिहास देख लो जो अपने स्वाभाविक कर्मों को करता हुआ परमात्मा को प्राप्त हुआ। उसके विषय में क्या बताया है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में लिखा है कि ओम कर्तु समर, कलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सुमन कर, विशेष कसक के साथ सुमन कर, और अपने मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य समझकर इसका सेवन कर। गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र श्लोक नंबर 7 में कहा कि अर्जुन तो युद्ध भी कर और सब समय में मेरा स्मरण भी कर, ओम नाम का सिमरण कर। ओम नाम के सिमरण का गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र 13 में लिखा है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण, यह परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। ओम यह एक अक्षर मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म का उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो व्यक्ति शरीर त्याग कर जाता हुआ भी इसका सिमरण करता रहता है तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। अपनी परम गति को उसने 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अनुतम कहा है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार जो मुझे भी पसंद है, लेकिन ये मेरे वाली अनुतम घटिया साधना में ही लीन है, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सनातन परम धाम उस सतलोक को प्राप्त होगा, फिर तेरा बहुर जन्म नहीं होगा। उसके लिए 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कहा है कि उस परमात्मा को कैसे पाया जाएगा, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा कि उसकी तत्व ज्ञान प्राप्त होने के बाद उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान रूपी गुत्थी को काट के उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद जीव फिर दोबारा लौट कर संसार में नहीं आता, अर्थात उसका कभी जन्म नहीं होता। और जिस परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है वो गीता ज्ञानदाता से कोई और है। गीता ज्ञानदाता अपनी स्थिति 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में 9वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। अब कहता है 70वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि उस परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मंत्र 3 मंत्र का जाप उसके पाने का ओम तत्सत। ये तत् और सत सांकेतिक है, ये दास बता सकता है और किसी को पता नहीं, और पता है तो बता नहीं सकता कि वो अधिकारी नहीं, उससे लाभ नहीं हो सकता। क्यों दास से सुनकर किसी को पता भी लग गया हो तो अगर वो ऐसा कोशिश करेगा तो उसका नाम नष्ट और भक्ति बर्बाद, और अधिकारी नहीं है जो उसके अनुयायी होंगे वो भी अपना कर्म बिगाड़ कर अपना जीवन नष्ट करेंगे। तो ओम तत्सत ये 3 मंत्र का जाप है। ओम ये ब्रह्म का जाप है, तत् ये सांकेतिक, ओम और तत् मिलकर ये सतनाम बनता है। ये जो तत् शब्द ये सांकेतिक है, ये परब्रह्म का जाप है, अक्षर पुरुष का जाप है। और तीसरा सत शब्द है, ये सारनाम, ये परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। तो उस परमात्मा के पाने की सबसे आसान तरीका है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। जैसे एक बहन रोटी बनाती है, खाना बनाने के लिए कितना साजबाज जिसे एकत्रित करना पड़ता है, चकड़ा, बेलन, फिर गैस, चूल्हा, फिर परात,
हाँ, चिमटा लोटा, फिर कोई तो पतीला, फ्राई पैन, फिर सब्जी काट कर, प्याज न्यारे काटा, टमाटर न्यारे काटा, मिर्च न्यारे काट कर, फिर सब्जी, फिर और आटा गूंदा, तब 2 रोटी बने। और प्रतिदिन दोनों टाइम कंपलसरी, और करते हैं हम डेली, काम चल रहा है को ना करे बिना। तो इसमें भी, और फिर आटा कितना आवे, आटे के लिए मजदूरी करनी पहला, को किसी तरह की करे, को किसान का काम करे है, को दुकान का करे, या नौकरी का करे रहे कि, तो सारा दिन 8 घंटे, नौकरी वाला तो 8 घंटे, और किसान और मजदूर तो पता नहीं कितने दिन के समय लगा रहता है, दुकानदार भी सुबह बैठे शाम तक। तो जब जाकर आटा मिल रहा है, वो नमक मसाला मिल रहा है, और फिर उसको बनाने में कितना समय, और हम डेली करते हैं। और परमात्मा पाने में कुछ भी ना करना, नाम उठत नाम बैठत, लौट के बैठ के चलते फिरते सुमरना तक करना जो गुरु जी ने दे दिया, और वो भी ना करेंगे फिर मार्ग किसी नालायक नहीं। तो इस मंत्र की कमाई से परमात्मा प्राप्ति होगी। अब कैसे होगी? जैसे आप यहाँ आते हो, आपसे प्रथम मंत्र दिया जाता है। प्रथम मंत्र हमें यहाँ तक क्लियर करेगा। हमारी इस शरीर के अंदर कमल बने हुए हैं, रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, बैकबोन के इंटरनल साइड में, बैकबोन के बीच में हमारे एक ऐसी अंदर की तरफ आंतड़ी सी बनी हुई है, जैसे ये हाथ की रेखाएं ऐसी होती है ना, गोल गोल सी उंगलियां की ऐसी, और उनके अंदर ऐसी आकृति है जैसे कमल के फूल, कमल के पत्ते होते हैं, बहुत बिल्कुल छोटे से। तो इस तरह अंदर हमारे शरीर में कमल बने हुए हैं। मूल कमल जो रीढ़ की हड्डी अंदर की तरफ नीचे समाप्त होती है, उसके अंदर की तरफ 2 उंगल ऊपर उसके एंड से मूल कमल है, उसमें गणेश जी का वास है, और गणेश जी का एक जाप है, वे दास आपको प्रथम मंत्र में देते हैं। उसके बाद फिर स्वाद चक्र है, ब्रह्मा सावित्री का वास है, उसका भी जाप आपको दिया जाता है। फिर नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी का निवास है, उसका भी एक मंत्र दिया जाता है। हृदय कमल के अंदर ब्रह्मा पार्वती और शिव का वास है, उसका भी आपको एक मंत्र दिया जाता है। कंठ कमल में, यहाँ नहीं, इसके बैक में, जहाँ रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी बैंड होती, रीढ़ की हड्डी जो ऊपर आके ये थोड़ी सी बैंड होती है गर्दन के पास, इस बैंड से पहले अंदर की तरफ इसका कुछ हिस्सा चौड़ा है, यहाँ पर दुर्गा का कमल है जो 16 पंखड़ियों का है। कमल की पंखड़ी जैसे इसका आंतड़ी सी बनी, छोटी छोटी बिल्कुल बारीक सी। तो इन जब हम त्रिकुटी, फिर ऊपर त्रिकुटी है, यहाँ सामने नहीं है, यहाँ तो वैसे संकेत किया जाता है, यहाँ बैक में आके पीछे से आ रही नाड़ियाँ, इसके सामने या बैक साइड में अंदर की तरफ वहाँ त्रिकुटी है। तो त्रिकुटी पर जाने से पहले हमने नीचे के कमलों से बरी होना पड़ेगा, फ्री होना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ इस काल के लोक में रह रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश और ये देवता हमारे को यहाँ राहत दे रहे हैं। हम गलत साधना करके निर्धन हो गए और हमें सब सुविधाएं कट ऑफ होगी, हमारी सब सुविधाएं बंद होगी। अब जैसे आप विदेश गए हो और फैक्ट्री ला ली, आप यहीं समझ लो आपने कोई फैक्ट्री लगा ली, फैक्ट्री में लाभ होया को नहीं, तो आपका टेलीफोन कनेक्शन कट गया क्योंकि बिल नहीं भरे, आपका जो है ना बिजली का कनेक्शन कट गया क्योंकि आप बिल नहीं भर पाए, ऐसे पानी का कनेक्शन कट गया, और भी जो भी सुविधा प्राप्त थी वो सब आपकी जो है ना कट ऑफ होगी। तो आप दोनों निर्धन हो गए। तो कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति आपको मिला है और वो उन महकमों को का गारंटर बने, आपकी सब सुविधाएं चालू करावे और फिर आपसे कहे भी आप इनका बिल भरो कमाई करके। तो ऐसे ये दास आपका गारंटर बन गया और ब्रह्मा विष्णु महेश इन देवताओं से आपका
कह करके पुनः आपका काम चालू करा दिया। जैसे सरकार गरीब आदमियों को सब्सिडी भी दे देती है, अभी ईब तू आगे अपना धंधा खुद कर ले, पाया पर खड़ा हो, काफ़ी राहत दे देती। ऐसे ही परमात्मा आपको सब्सिडी देगा प्रारंभ में, तो वो सब फिर आपने इस मंत्र की कमाई की मजदूरी करनी है। इन भगवान इन देवताओं की पूजा नहीं है ये, या तो मजदूरी है और मजबूरी है। इनकी एक नाम की कमाई करके फिर आप इनका जो हमारे ऊपर ऋण है वो ऋण दे देंगे, ये हमें यहाँ से बरी कर देंगे। तो त्रिकुटी पर जाने से पहले हमने नीचे के सब क्रियाओं से बरी होना पड़ेगा, यहाँ से नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और ये राधा स्वामी पंथ वाले क्या कहते हैं, हमारे गुरुजी कहते हैं हमने नीचे का कोई लेन देन नहीं है, हमारा मार्ग तो त्रिकुटी से प्रारंभ होता, हम सीधे त्रिकुटी से जाएंगे। त्रिकुटी कोई बरवाड़ा का बस स्टैंड नहीं, कोई जाके वहाँ कोई जा खड़ा हुआ है रिक्शा में या वैसे पैदल, बालका खेल बना रखा है, त्रिकुटी ने देखा भी नहीं है। त्रिकुटी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वहाँ जाने से पहले सारा टारगेट बनाना पड़ता है, वीज़ा लेना पड़ता है, वहाँ का पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, और वहाँ की सरकार से वापस आने के लिए, स्वदेश आने के लिए नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और फिर त्रिकुटी यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी त्रिकुटी पर पहुँचने के बाद ये सतनाम की कमाई, सतनाम 2 मंत्र का है, इसमें एक ओम मंत्र है और दूसरा तत्संकेतिक है। जिसको सतनाम प्राप्त है उसको पता है। तो ओम मंत्र के जाप की कमाई हम इस ब्रह्म को छोड़ देंगे, क्योंकि ये इसकी मजदूरी है, इसके नाम की कमाई है। ये स्वयं भी कहता है गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कि ये कहता है कि हे अर्जुन, सर्व भाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा और उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उसकी शरण में जाने के लिए क्या तरीका अपनाना है? 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर की सभी धार्मिक कर्म, मेरे सतर के सभी धार्मिक कर्मों की कमाई मुझ में परित्यज माम, मुझ में छोड़, और एकम शरणम व्रज, एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय सर्वशक्तिमान समर्थ उस परम परमेश्वर परमात्मा की, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में व्रज माने जा। और इन नकलियों ने, इन डुप्लीकेट ऋषि महर्षि अनुवादकर्ताओं ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का अर्थ व्रज माने आना कर दिया। व्रज माने जाना होता है। ये शब्दकोश हमारे पास है, ये देखिए, ये शब्दकोश हमारे पास है, इसमें देख सकते हैं। संस्कृत हिंदी शब्दकोश, हिंदी कोश, वामन शिवराम आपटे, ये है मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से। इसके 993 पृष्ठ पे वर्ज, वर्ज माने जाना, चलना, प्रगति करना, विदा होना आदि, निर्वासित होना, संसारिक वासनाओं को छोड़ देना, यानी चला जाना, छोड़ देना, यहाँ से चला जाना। और इन सभी ने क्या कर रखा है? आना कर रखा है। 1-2 एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। अपने आत्मा जब हम नकली और असली नोट में देखेंगे तभी तो हमें विश्वास होगा कि ये नकली है, ये असली है। एक बहन ने PhD कर रखी है संस्कृत, MA इन संस्कृत एंड शास्त्री, और PhD कर रखी उस लड़की ने, उपदेश लिया उस बेटी ने, हिसार से रहने वाली है। तो उसने कहा जी जो अनुवाद आपने किया ये तो अद्वितीय है, कभी बुद्धि ही नहीं गई किसी की यहाँ ऐसे, और बिल्कुल व्रत माने जाना ही होता है। अब उस बेटी की शादी होगी एक ऐसे ही PhD संस्कृतायत है, उसको अपने पति से उसने बताया, तो वो
मान के राजी नहीं, क्योंकि पढ़ा लिखा भी एम.ए. संस्कृत PhD संस्कृत में। तो उसने कहा कि उस बेटी ने बताया कि उसने मेरे पति ने एक और शब्द कोश और ले रखा किसी का, उसमें वर्ज माने जाना भी है और आना भी। मैं कहा वो काट दिया रोग। अब गो माने जाना है तो आना क्यों कर हो जाएगा गो का अर्थ। अब उन्होंने वर्ज माने आना कैसे बना दी, ये कल बाद की बनी हुई डिक्शनरियों में उन्होंने इस गीता के अनुवाद से ही और नई डिक्शनरी में ये झूठा और शब्द जोड़ दिया। इसी के रेफरेंस को लेकर अनुवादकर्ताओं ने वर्ज माने आना लिखा है, तो उसने वर्ज का अर्थ आना भी उसी के रेफरेंस दे करके कर दिया। इन्होंने शब्द कोश भी झूठे बना लिए, तो ये कभी नहीं हो सकता। तो वो कहती मैं तो उनको बिल्कुल नहीं मानने को तैयार होगी, तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि आना और जाना दोनों कैसे हो सकते हैं एक अर्थ एक शब्द के।